नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में एंड वी आर डूइंग द क्लासेस ऑन द इंडियन लिमिटेशन एक्ट. टिल नाउ वी हैव completed classes up to section 7 and now this is the class on section 8 and I hope you are enjoying the classes. Without wasting, let's start the class. So now come to section 8 of the limitation act and I have said you earlier and repeating now. Section 6, 7 and 8. These three sections are complete code on the same subject. These three sections should be read together. ठीक है, 6, 7, 8. 7 को तो हमने देख लिया. 6 was the special case of 6. Now जो सेक्शन 8 है ये अपने आप में सेक्शन 6 और 7 के जो राइट्स दिए गए हैं, राइट कौन सा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम का, उस पर ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ये लिमिटेशन लगाता है, एज ए प्रोविजियो काम करता है, एज एन एक्सेप्शन काम करता है सेक्शन 8 का. सेक्शन 6 ने क्या राइट दिया था आपका कि जब तक कि डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती टाइम विल नॉट रन. यही बात थी ना, टाइम विल बी एक्सटेंडेड. 7 ने क्या कहा, व्हेन वन ऑफ दो सेवरल पर्सन्स इज अंडर डिसेबिलिटी and then we will see whether discharge can be given or not. If discharge can be given, time will run. If discharge cannot be given, time will not run against all. Now come to section 8. See the direct language. क्या कहता है, nothing in section 6 or in section 7 applies to suits to enforce rights of preemption. ये पहली बात आ गई कि section 6 और 7, सेक्शन 6 और 7 में जो कुछ भी दिया गया है वो सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन पर एप्लीकेबल नहीं होगा. इट मीन्स व्हेन यू वांट टू फाइल ए राइट ऑफ सूट ऑफ टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन, देन टाइम विल नॉट, टाइम की जो कैलकुलेशन है, जो लिमिटेशन पीरियड है वो दैट विल नॉट बी एक्सटेंडेड एज पर 6 और 7. सेकेंड बात क्या है, or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected thereby the period of limitation for any suit or application. So this is the direct language. अब ये सेकेंड पार्ट है, दिस इज मोर ट्रिकी. पहली बात तो सिंपल सी याद कर लीजिए बस कि सेक्शन 6 और 7 डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ प्रीएम्पशन सूट्स. इतनी सी बात खत्म हो जाती है. नाउ ये जो सेकेंड पार्ट है इसका, ये खतरनाक है आपके लिए. इसको ऐसे देखिए, पहला पार्ट क्या था, नथिंग इन सेक्शन 6 और 7. नथिंग इन सेक्शन 6 और 7 अप्लाइज टू व्हाट, दो बातें हो गई, सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन, बात खत्म. सेकेंड बात क्या कही कि मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड कैन बी 3 years ओनली. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, सेक्शन 8 के अनुसार 6 और 7 एक्सटेंशन की बात करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि भैया सुन लीजिए, एक्सटेंड करोगे लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड कैन बी ऑफ 3 years. 6 ने क्या कहा था, एक्सटेंड्स लिमिटेशन पीरियड टाइम इन केस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, और 7 था सेवरल प्लेंटिव्स एंड वन और मोर देम आर अंडर डिसेबिलिटी थे. ये सेक्शन 6 और 7 थे. अब ये कह रहा है कि 6 और 7 में कुछ भी लिखा हो, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ टाइम कितना हो सकता है, ओनली 3 years हो सकता है. अब इसको समझने की जरूरत है आपको. क्या है ये, इसकी हेडिंग से क्वेश्चन आता है. हेडिंग क्या है इसकी, स्पेशल एक्सेप्शन. अब ये समझिए है क्या भलाइए, प्लीज सी दिस इलस्ट्रेशन. सेक्शन 8 ने क्या कहा आपसे कि मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है वो कितना हो सकता है, 3 years का हो सकता है. सेक्शन 6 ने क्या कहा था, सेक्शन 6 ने कहा था कि this section 6, this is the language section 6. Section 6 is the person entitled to institute a suit is under disability at that time, then he may institute the suit or make the application within the same period after the disability ceased. इस लाइन को गौर से पढ़िए दोबारा, विद इन दी सेम पीरियड, यानी कि अगर किसी सूट में 12 साल का टाइम हो, 12 years का टाइम हो, तो ये कह रहे हैं कि विद इन द सेम पीरियड, यानी कि विद इन द 12 years आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज.
जिस डेट को डिसेबिलिटी खत्म हो गई उससे फिर 12 साल मिलेंगे सेक्शन 6 के हिसाब से। अगर हम सेक्शन 6 को प्लेनली पढ़ें तो अब जरा ये वाले इस एग्जाम्पल को देखिए आप लोग। दिस इज व्हाट इट सेज, a right to sue accrues to A who at the time is insane. He is the person A. Right to sue accrues to him. Right to sue accrues to him, to A who at that point of time is insane. This bar shows time of accrual of right to sue. I hope you got it. यहाँ से जिस समय इसको वो राइट टू सू मिला उस समय वो इनसेन था। दिस इज द टाइम। सूट कैसा है? फॉर दैट पर्पज ऑर्डिनरी लिमिटेशन पीरियड इज 12 ईयर्स। 12 साल का लिमिटेशन पीरियड है। सही है। अगर ये व्यक्ति इनसेन नहीं होता, इफ ए वर नॉट इनसेन, ही वॉज टू गेट द टाइम ऑफ 12 ईयर्स एंड दिस बार शोज 12 ईयर्स। यानी कि इस टाइम से इस बार से इस बार के बीच का जो टाइम है वो कभी भी सूट फाइल कर सकता था, हैड ही नॉट बीन इनसेन। बट अनफॉर्चुनेटली ए इज इनसेन एंड हिज इंसेनिटी कम्स टू एन एंड आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल बाद उसकी इंसेनिटी खत्म होती है। इफ आई रीड सेक्शन 6, then he may institute the suit or make the application within the same period, यानी कि within 12 years after the disability has ceased. Getting point? It means if I apply section 6, then he should get that time of 12 years from this point. यहां तक चला जाएगा फिर वो ये। It means he will get 6 years first and then he will get 12 years first. तो टोटल टाइम कितना हो गया? 8 years. एक्सटेंडेड हो गया इतना टाइप तक ये। नाउ इफ यू रीड सेक्शन 8, what it says कि if you want to get the extension, nothing in the section 6 or 7 shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of disability. कि डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद 3 साल से अधिक का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। वेरी गुड। अब समझे आप? बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। अगर हम सेक्शन 6 की बात करते हैं तो उसको 6 साल के बाद मिलना चाहिए पूरा एंड ऑफ 12 साल तक। अगर हम सेक्शन 8 की बात करते हैं कि भाई साहब एक्सटेंशन दोगे तो मैक्सिमम 3 इयर्स का दे सकते हो, तो 6 यहाँ के बाद में 3 इयर्स में खत्म होना चाहिए। लेकिन कब? जब एक्सटेंशन दोगे तो ये इंसान क्या कहेगा कि भाई साहब मुझे एक्सटेंशन चाहिए ही नहीं, मेरे पास 6 साल बचे हैं ना, मैं उसी में सूट लेकर आऊंगा। आई डोंट नीड एक्सटेंशन। सेक्शन 8 कब अप्लाई होगा? बार ऑफ सेक्शन 8 विल अप्लाई only when you want extension, and section 8 says what? Not more than 3 years extension. एक्सटेंशन चाहिए 3 years। तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है कि आई एम नॉट क्लेमिंग एनी एक्सटेंशन। इन ऑर्डिनरी लॉ आई विल गेट ओनली 6 years, so no extension will be given to this person. Is it okay for you? किसको समझ में नहीं आया या जिसको समझ में आ गया प्लीज रेज हैंड। जिनको नहीं आया है मैं दोबारा समझाता हूं। एक व्यक्ति है ए, उस व्यक्ति को ये अधिकार मिला कि वो अब एक सूट ला सकता है, दावा दायर करने का अधिकार उसको मिल गया। जिस डेट को दावा दायर करने का अधिकार मिला उस समय वो व्यक्ति इंसेन था, पागल था, सही है, विकृत चित्त था, शुद्ध हिंदी में आएंगे तो।
और उस सूट को दावा दायर करने का टाइम लिमिटेशन पीरियड था उसके पास 12 साल। 12 साल के अंदर वो ला सकता था। अब क्योंकि वो व्यक्ति का मेंटल स्टेटस सही नहीं है तो वो कैसे लाए वो? तो अब 6 ने क्या कहा, सेक्शन 6 ने कहा था कि भाई कोई चिंता वाली बात नहीं है, जब आपका पागलपन सही हो जाएगा हम आपको उतना टाइम दे देंगे जितना कि आपको बाद तब मिलता जब सही होते। तो उन्होंने कहा ठीक है, सही होते तो कितना टाइम मिलता? 12 साल मिलते। अब मैं 6 साल बाद सही हुआ तो मुझे 12 साल का टाइम दो, यानी 12 साल, यानी यू आर सीकिंग एक्सटेंशन। अगर सेक्शन 6 का एक्सटेंशन सीख करोगे आप कि साहब मुझे 12 साल का टाइम दो आप, सही है, तो 12 साल हो गया हाथ ये, तो 8 भी साथ में आएगा। भाई साहब 6 अकेला नहीं आएगा, 6 के साथ 8 भी आएगा। 6 ने कहा 12 साल, 8 ने कहा कि किसी भी कीमत पर 3 साल से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं होगा। तो 12 साल का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम हम तो देते ही 3 साल का है। अब 3 साल का दोगे तो 6 साल के बाद 3 साल तो 9 साल मिले मुझे, तो ऑर्डनरी लॉ में मिलते हैं मुझे 12 साल। तो भैया ऐसा ना मुझे 6 चाहिए ना मुझे 8 चाहिए। आई एम नॉट सीकिंग एनी एक्सटेंशन। इट मीन्स जितना टाइम मेरे पास बचा हुआ है, 6 ईयर्स बचे हुए हैं, I can file my suit only in these 6 years, because the moment you see, you cannot see only section 6, 6 के साथ 8 आएगा ही आएगा, सही है। This is the position. Section 6 should be read always with section 8. Similarly, section 7 should be always read with section 8, 6, 7, 8. I hope it is very clear to you now. Raise hand. शुक्र है, थैंक यू। इनकी प्रॉब्लम ये है कि क्या इस इलस्ट्रेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि उसको अगर 6 साल मिल रहे हैं और 6 साल में वो सूट फाइल नहीं कर पाया तो उसको फिर सेक्शन 8 की हेल्प से 3 साल और मिल जाएं? ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप समझिए बात को। व्हेन यू विल सीक द एक्सटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, आप बहुत लॉजिकल चलिए, टेक्निकली चलिए। व्हाट इज़ योर नीड? You are seeking extension of limitation period. This is your need, number 1. रिक्वायरमेंट आ गई। अब एक्सटेंशन ऑफ टाइम कौन से सेक्शन में होगा? सेक्शन 6 में होगा। फर्स्ट, यू आर सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी विच इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 6। बड़ी अच्छी बात है। सेक्शन 6 इज व्हाट? ओके, यू कैन फाइल योर पीरियड, यू कैन आफ्टर विद इन द सेम पीरियड आपको उतना ही टाइम मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। पहले मिलता, आपको पहले 12 साल मिलते, आप पागलपन जिस दिन खत्म हो जाए उससे 12 साल जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ये बात। लेकिन ये बात आधी है, आधी जिसने सेक्शन 8 नहीं पढ़ा वो चकरा जाएगा बाद में। वो सेक्शन 6 के साथ में 8 भी आएगा ही आएगा। ये ऐसे समझ लीजिए किसी ने एक ऐसी शर्त लगा दी कि अगर इस लड़की से शादी करोगे तो साला जाएगा ही जाएगा साथ में। आप ये नहीं कह सकते कि मैं केवल बहू लेकर आऊंगा, बहू लेकर आओगे साला भी आएगा। तो सेक्शन 6 अगर चाहिए साथ में सेक्शन 8 भी आएगा। तो भले ही सेक्शन 6 ने आपको बड़े ख्वाब दिखाए कि हम उतना टाइम मिलेगा आपको जितना आपको ऑर्डिनरी टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन 8 सामने आएगा नहीं, केवल मैक्सिमम 3 साल के अंदर काम खत्म करना पड़ेगा। तो जो एक्सटेंशन है उसकी मैक्सिमम लिमिट है 8 ईयर्स। अब आपको देखना है कि ऑर्डिनरी लॉ में अगर आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है या एक्सटेंशन में ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको। या अगर एक्सटेंशन में 3 ईयर्स, मान लीजिए ऑर्डिनरी लॉ में 2 साल मिलते, देन यू कैन सीक एक्सटेंशन फॉर 3 ईयर्स। अगर ऑर्डिनरी लॉ में ऑलरेडी ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जैसे इस केस में ऑर्डिनरी केस में ही ऑलरेडी ही इज गेटिंग 6 ईयर्स, तो फिर क्यों लेगा 3 साल एक्सटेंशन? नो नीड ऑफ एक्सटेंशन। सो इन दिस केस नो एक्सटेंशन विल बी गिवन टू हिम बिकॉज ऑलरेडी ही हैज 6 ईयर्स। समझ में आ गई बात आपको? नाउ कम टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। तो प्लीज सी दी सेकेंड इलस्ट्रेशन। A to whom a right to sue for legacy has accrued during his minority. You see this in this slide. He is A and right to sue accrues to him at the time when he is minor. Got it? And now ordinary limitation period is again 12 years. 12 साल का उसका limitation period है। A has under the ordinary law only, this is he attains majority 11 years after such accrual.
ये पॉइंट है व्हेन द राइट टू सू एक्रूड टू हिम एंड ही टुक 11 years, यहां तक 12 साल का टाइम था, उस 12 साल में 11 साल उसको लग गए मेजर होने में। नाउ इफ यू रीड सेक्शन 6 अगेन, सेक्शन 6 क्या कहता है कि जिस दिन डिसेबिलिटी खत्म हो गई यहां पर, यहां से आपको सेम पीरियड यानी कि 12 साल अगला टाइम मिलेगा। इफ यू वांट एक्सटेंशन यू विल गेट द एक्सटेंडेड टाइम अप टू द टाइम, जितना आपको तब मिलता जबकि आप डिसेबल नहीं होते, यानी कि 12 साल मिलता तो 12 साल हम आपको यहां से देंगे। लेकिन वही बात है, व्हेन सेक्शन 6 विल कम, सेक्शन 8 will also come. 8 says no, you can get maximum extension up to only 3 years. तो if you want extension, तो यहां से केवल आपको मिलेंगे 3 years. आपका जो ऑर्डिनरी पीरियड था that will lapse only in 1 year, जो 11 साल तो निकल गए आपके वैसे ही, बट बिकॉज ऑफ द सेक्शन 8 हेल्प आपको 3 साल देंगे। इसका मतलब शुरू के पॉइंट से 12 + 2 years का एक्सटेंशन मिल गया एक तरीके से उसको देखा जाए तो इन दिस केस जो मैक्सिमम टाइम कितना हो जाएगा एक्सटेंशन का, 3 years मिलेगा उसको। 11 years के माइनॉरिटी में निकल गए, जिस दिन उसकी माइनॉरिटी खत्म हुई उसके बाद से उसको मैक्सिमम जो टाइम मिलेगा वो 3 years का मिलेगा, क्योंकि अगर एक्सटेंशन टाइम नहीं मिला उसको तो उस बेचारे का टाइम केवल 1 साल के अंदर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। लेकिन 12 साल नहीं मिलेगा। अगर सेक्शन 6 की बात करते तो डिसेबिलिटी जिस डेट को खत्म हुई इस बार पर, यहाँ से आगे को 12 साल मिलते, इसका मतलब 12 + 11 23 years हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलेगा आपको 3 years फ्रॉम द टाइम ऑफ सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी। तो दिस इज द सेकेंड हो जाएगा। तो आई होप दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज द जिस्ट ऑफ सेक्शन 8। देख लेते हैं और क्या क्या रहता है इसमें। सेक्शन 8 की लैंग्वेज मैंने आपको पढ़वा दी है, नथिंग इन दिस सेक्शन 6 और 7। तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू 6 और 7। समझ गए आप लोग। 2 बातें हैं इसमें, कंडीशनल कर लीजिए, रेस्ट्रिक्शन कर लीजिए, कुछ भी कह दीजिए इसको आप। ये समझिए, सेक्शन 8 imposes a limitation on the concessions provided by section 6 and 7। आई होप आप समझ गए होंगे आप। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेक्शन 8 imposes a limitation on the concessions provided by section 6 and 7। ठीक है नहीं? In no case can the period be extended to anything beyond 3 years from the cessation of the disability। नाउ आपको मैंने नोट्स दिए हैं, उसमें पढ़ लीजिएगा कुछ थोड़ा बहुत। कुछ केस लॉज हैं आपके नोट्स दिए गए हैं, हरिपता घोष, पैक्तू, ये सब उसी पर है। ये कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जो अलग से डिस्कस किया जाए इसमें। प्रीलिम्स से क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड 3 years। The provisions relating to disability under section 6 and 7 of Limitation Act are not applicable to suits to enforce right of preemption। बात सही है गलत है? सही है। Shall not be deemed to extend for more than 3 years। Again language of section 8। तो both A and B are correct। So this is all about section 8। तो 6, 7 and 8 are complete from my side and I hope it will be complete from your side very soon। Thank you very much। तो दोस्तों आपने क्लास देख ली, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारी जो वेबसाइट है vidhijudicial.com उस पर ज़रूर जाएं। उस पर आपको काफ़ी कुछ फ्री मटेरियल मिलेगा। आपके लिए हमने फ्री में सारे नोट्स वहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर दिए हैं और आपको फ्री डाउनलोड की भी फैसिलिटी उस पर दे दी है। तो आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वहाँ से मिल जाएंगे, आपको नोट्स चाहिए तो वहाँ से सब कुछ मिल जाएंगे। तो प्लीज़ एक्सप्लोर दैट। थैंक यू वेरी मच।